दो दो लो लो ठीक है। बोलेगी पहले बोलेगी। अच्छा बोलेगा तो बोला हुआ और एक सवाल जिंदाबाद जिंदाबाद माफी मांगो माफी मांगो। अमित शाह की टिप्पणी पर बाबा साहेब के अपमान पर सपाइयों ने मांगा इस्तीफा। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हाथों में बाबा साहब की तख्ती एवं फोटो लेकर नारों के साथ मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं विधायक एवं कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा कि टिप्पणी से न केवल बाबा साहब ही नहीं बल्कि हर भारतीय का अपमान बताया। समाजवादी के जिला अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने ककोर मुख्यालय में जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब का जीवन जातिवाद, असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। उनके प्रति गृह मंत्री द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी हमारे समाज में नफरत और असमानता को बढ़ावा देने का प्रयास है। यह अक्षम्य अपराध है और इससे देश की एकता और अखंडता पर भी खतरा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह देशवासियों से माफी मांगे और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे। औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। विधायक जी आज जो प्रदर्शन किया है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो अभद्र टिप्पणी की है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और हम ही नहीं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पूरी विरोध करती है। आज हर जिले में प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का हम लोगों ने काम किया कि अमित शाह जी माफ़ी मांगे या अमित शाह को सरकार बर्खास्त करे। ये हम लोगों की मांग है। अमित शाह इस तरह की अभद्र टिप्पणी करके पीडीए के लोग, चाहे उसमें बैकवर्ड हो चाहे उसमें एससी हो, हर एक व्यक्ति को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। आज बैकवर्ड और एससी इन सबको अधिकार देने का काम बाबा साहब ने किया। हम लोगों ने एक तरह से भगवान की तरह मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनमें बहुत विश्वास करते हैं कि इस गुलाम देश में उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और हम उस स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र संविधान के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। लेकिन मौजूदा सरकार उस संविधान से छेड़छाड़ कर रही है, उस संविधान को बदलना चाहती है। इन्होंने चुनाव से पहले नारा दिया था 400 पार का, सिर्फ इसलिए कि वो संविधान बदलना चाहते थे और पीडीए के लोगों को उन्हें उसी स्थिति में गुलामी की तरफ भेजने का काम करना चाहते थे। इसलिए उनकी भावना आज संसद में जब उजागर हुई तो पूरे देश में पीडीए के लोगों ने विरोध किया और भाजपा के लोग इतने षड्यंत्रकारी हैं कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति जिन्होंने हिंदुस्तान का ऐसा संविधान बनाया कि हिंदुस्तान में गरीब तबके के लोग भी प्रगति करें, देश खुशहाली की तरफ बढ़े, उस देश को चंद लोगों के हाथ में बेचने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे अमित शाह जी का हम पुरजोर विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि या तो अमित शाह जी माफ़ी मांगे या उन्हें सरकार बर्खास्त करे। क्या कहना चाहेंगे? वो सिर्फ बाबा साहब का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे से भटकाने के लिए वो इस तरह की बातें कुछ न कुछ सिगुफा छोड़ते रहते हैं। संसद में जब भीड़ भाड़ हो जाती है तो धक्का मुक्की थोड़ी बहुत होती है। किसका धक्का किसका पीछे से लगा ये कोई पता नहीं। कभी कभी हम भी गिर जाते हैं अपने ही विधायकों के धक्के से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी भावना किसी की ऐसी हो जो मुझे धक्का मारे। तो उस मामले को सीसी फुटेज कैमरा होंगे, सब कुछ होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संबल की घटना को लेकर किस तरीके देखते हैं आप? संबल की घटना द्वेषपूर्ण भावना से जो कर रहे हैं ये सबसे बड़ा गलत है। जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है उसी पे ये सारी जांचें सरकार
तुरंत करने का काम करती है, उसे हैरेसमेंट करती है, उसे जेल भेजने का काम करती है, उसके खिलाफ ईडी की और सीबीआई की जांच कराती है, बिजली चोरी की जांच कराती है। तो ये सब तो इस भावना से हो रहा है। आज राष्ट्रीय नेतृत्व दिवस के आह्वान पर हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन इलाजकारी महोदय जी के माध्यम से दिल्ली भेजना चाहा है और इसमें हम लोगों को द्वारा ये विरोध प्रदर्शित किया गया है कि ऐसे महापुरुष, जिस महापुरुष ने जो जानवरों जैसी ज़िंदगी जीने वाले एक तबका को उन्होंने एक इंसान की ज़िंदगी जीने का अधिकार दिलाया, संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को समता समानता का अधिकार दिलाया, एक वोट का अधिकार दिलाया, लोकतंत्र को जीवित किया। नहीं तो इससे पहले सरकार बनना तो दूर की बात है, केवल ये व्यवस्था थी कि राजा का लड़का ही राजा होगा, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से ये व्यवस्था दी कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं हुआ करेगा, बल्कि वोट के द्वारा राजा चुना जाया करेगा। तो हर व्यक्ति को इस लोकतंत्र में हिस्सेदारी के लिए एक वोट रूपी अधिकार दिया। उस अधिकार के तहत ही आज गरीब से गरीब व्यक्ति, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के लिए एक सम्मान की बात होती है जब उसके दरवाजे कोई वोट मांगने के लिए जाता है। ये व्यवस्था सब संविधान में दी गई है। और परम पूज्य बाबा साहब के प्रति इस सोच के लोगों को पहले से ही नफरत थी। उनके बचपन के समय में उनको जो यातनाएं झेल करके अपना शिक्षण कार्य पूरा करके और जब ये मजबूर हो गए कि संविधान सभा में उनको पहुंचने का अवसर मिला और संविधान लिखने का अवसर मिला, तो उस संविधान लिखने के जो अवसर उन्होंने इस तरह से दिया कि महिलाओं को ऐसा अधिकार दिया जो किसी भी वर्ग की महिला को समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। आम आदमी को, गरीब तबके को कोई महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने इस वोट के माध्यम से, संविधान के माध्यम से एक हम लोगों को एक सम्मानजनक ज़िंदगी जीने का अधिकार दिलाया। और ऐसे महापुरुष के लिए राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ये बोलते हैं कि एक फैशन हो गया है आज के दौर में कि लोग अम्बेडकर 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 कहते हैं, और इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों में अब स्वर्ग पा जाते। सम्मान्य साथियों, हम लोगों ने अदृश्य शक्ति भगवान को नहीं देखा, लेकिन एक बड़े वर्ग के लिए, बड़े तबके के लिए वो भगवान के समान ही हैं, जिनको जो है इंसान की तरह ज़िंदगी जीने का अवसर दिया है। तो सम्मान्य साथियों, जबकि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री अगर बना हूँ तो बाबा साहब के संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री बना हूँ, और उन्हीं के मंत्रिमंडल के गृह मंत्री जी इस तरह का बयान देते हैं, बाबा साहब के बारे में हास्यास्पद बयान देते हैं, तो इस बयान की उनकी घोर निंदा करते हैं और माननीय मोदी जी से, राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि गृह मंत्री जी को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, अन्यथा ये जनता के सामने माफ़ी मांगें, क्योंकि इनकी जो बयान से इतना आक्रोश है समाज में, तो इसलिए ये तभी शांत हो सकता है। हम लोग भी, समाजवादी पार्टी भी तभी शांत रहेगी जब जो है ये जनता से माफ़ी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दें।